सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ अभी किया इसलिए बाकी रह गया। एक बार पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलो क्या 2-3 लोग ऑनलाइन नहीं है अभी भी। ओके तो रिटार्डिंग फोर्स था इसलिए हमने फोर्स क्या लिखा -50, मास गिवन 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके रिटार्डिंग फोर्स होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगी 0। कैलकुलेट क्या करना है टाइमिंग। क्लियर। एक चीज और आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो मतलब आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जो 3 फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन मेन बात क्या है किसी भी फार्मूला को यूज करना है तो इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले किसको प्रॉब्लम हुआ। तो सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन so acceleration a is equal to f by m. f is -50 upon 20, so answer is -2.5 meter per second square. Now first equation v equal to v0 plus 80. क्यों सेकंड यूज नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया इसलिए। ओके टाइमिंग के लिए दो ही फॉर्मूला है। ओके ना v equal to v0 plus 80, v equal to 0, v0 15, a -2.5 into t. So 2.5 into t equal to 15 and therefore timing is a 6 second. Clear? Okay, now 5.6. जय स्वामीनारायण। Yes, Sandra. माइक्रोफोन केम चालू કર્યું વચ્ચે? Okay, 5.6. A constant force acting on a body of mass 3 kg m equal to 3 kg. Change in speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second. So now initial 2 meter per second, final 3.5 meter per second into second. So timing is a 2 second. The direction of a motion of a body remain unchanged. What is the magnitude and the direction of a force? अब देखो कि सपोज मैग्नेट चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन वही रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन है वही डायरेक्शन फोर्स की है। अब फोर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए तो फर्स्ट वाली फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट वाली फार्मूला मतलब v equal to v0 plus 80 and therefore v minus v0 is equal to acceleration. So now a is equal to 3.5 minus 2 upon 2. So 1.5 divided by 2. Clear? टाइमिंग कितना दिया? सर टाइमिंग 25 सेकेंड है। Oh, 25. सेकेंड होगा तो आंसर कितना आएगा क्योंकि ये तो 15 डिवाइड बाय 250 0.06 0.06 मीटर्स पर सेकेंड। 0.06 meter per second square. So now force F is equal to ma. Mass is 3 kg. Acceleration 0.06. So now 0.018 0 कैसे हुआ? 0.18 न्यूटन। हाँ 0.18 न्यूटन. So magnet is 0.18 न्यूटन but the force in direction of motion ये लिखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेट एंड डायरेक्शन दोनों चीज पूछिए तो डायरेक्शन कौन सी होगी तो दिस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन मोशन की डायरेक्शन में रहेगा। ये तो सबसे इजी था। ऐसे न्यूमेरिकल का भी 2 मार्क्स में होंगे मतलब थियोरी के साथ पूछा जाएगा
मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में रहेंगे। अभी एक इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि हो सके कि नेक्स्ट वीक के अंदर अब तक जो भी सिलेबस हुआ है, नेक्स्ट वीक के अंदर अब तक जो भी सिलेबस हुआ है उसकी एग्जामिनेशन होगी। डिक्लेरेशन मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हो जाएगी और डेट भी फिक्स हो गई है। सपोज टाइम टेबल डन हो गया तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो 5th को होगा फिजिक्स, और 5th को फिजिक्स होगा तब तक तो इस वीक के अंदर ही न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो जाएंगे। जितने होंगे 1 2 3 4 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। 1 2 नहीं, 2 3 4 5। सर ऑनलाइन है? वही होगा ना, हर सब्जेक्ट 2 3 4 एंड 5। 1 नहीं लेंगे, 1 में ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे भी पूरे साल में 2 मार्क्स से ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता तो एमसीक्यू के, इसलिए 2 3 4 एंड 5 ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो भी है स्कूल आपको मैसेज करेगी, पूरी इंफॉर्मेशन देगी। ओके, नाउ 5.7, इसके बाद 5.7 देखो अभी जो भी न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ से होगा। F इक्वल टू ma वाली फॉर्मूला डिफरेंट मेथड से उन लोगों ने यूज की है। 5.7 बताया बॉडी ऑफ मास 5 kg is act upon by two perpendicular forces 8 न्यूटन and 6 न्यूटन। ओके, दो फोर्स लग रहे हैं 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन और वो तक परपेंडिकुलर। किसी को हॉरिजॉन्टल बताया तो सेकंड क्या हो जाएगा, वर्टिकल। Give the magnitude and direction of the acceleration of body। okay, दो फोर्स बताए 6 और 8। सपोज 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 6 न्यूटन, स्क्वायर F1 स्क्वायर F2। क्लियर? तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर? और इसके लिए अल्फा का मतलब डायरेक्शन क्या है, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा अल्फा जो भी लिखेंगे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिजल्टेंट फोर्स, सो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, F1 is given, F2 also given, so resultant F equal F1 to F1 square plus F2. H1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta। F1 square plus F2 square 2F1 F2 cos theta। Okay, but theta is equal to 90। थीटा क्यों, कि दोनों के बीच के एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 एंड देयरफॉर F is equal to F1 square plus F2 square because cos 90 0, cos 90 0, तो इसका मतलब पूरी मल्टीप्लिकेशन 0, तो रिमेनिंग पार्ट इज F1 square plus F2 square। ओके, ये तो सबसे इजी हो गया। 6 square plus 8 36 plus 64 100। so now resultant force F is equal to 10 Newton। okay, now resultant force F, make an angle alpha, vector F, make an angle alpha with F1 या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या लिखेंगे 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू opposite upon F2 by F2 is so 6 by 8। okay, so ratio 3 by 4, 3 by 4 मतलब 0.75 and therefore alpha is equal to 10 inverse। ओके, चलो कंप्लीट करके दो, कितना होगा, नेचुरल tan की टेबल से कंप्लीट करना है। 48 degree and mean difference 5।
(36°53') 36 डिग्री 53 52 53 36 डिग्री 53 मिनट एज अल्फा। ओके, अब देखो उन्होंने क्या पूछा था, एक्सेलेरेशन या फोर्स। हमने तो पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन पूछा क्या था, क्वेश्चन पढ़ा आपने, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी। हमने तो फोर्स कैलकुलेट किया, चलो कोई बात नहीं, ये पोर्शन काम में आएगा, इसके साथ ये लिखना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू F बाय m, फोर्स 10, mass of object is a 5 kg, so 2 meter per second square is the acceleration. हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, so acceleration is 2 meter per second square, clear, and the direction of acceleration and direction of force, तो आंसर तो वही रहेगा, इस हिसाब से अल्फा मिलेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, 36 डिग्री एंड 53 मिनट्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, 36 degree and 53 minutes with horizontal line, so 5.7, clear? Okay, now 5.8, क्या लिखा, the driver of three-wheeler moving with a speed of 36 km/h says child standing in the middle of a road and bring the vehicle to the rest in 4 seconds, just in time to save the child. Okay, what is the average retarding force on a vehicle? The mass of the three-wheeler is a 400 kg and the mass of a driver is 65 kg. Okay, पहले तो लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी वैल्यूएशन हम लोगों ने दी। मास ऑफ थ्री व्हीलर दिया, मास ऑफ ड्राइवर भी दिया है, तो टोटल मास मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों हमको पता है, आंसर इजीली कंप्लीट, और टाइमिंग भी दी है, और उन्होंने टाइमिंग भी दी है। ओके, नाउ इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, सो नाउ 36 into 5 upon 18, so 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ब्रेक अपीयर करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, बट इन टाइम 4 सेकेंड, ये भी लिख के दिया है। ओके, now mass of three wheeler M1 400 kg, mass of driver M2 65 kg, and therefore total mass M is equal to M1 plus M2, 400 plus 65, 465 kg। जो उन लोगों ने दिया पहले पूरा कंप्लीट स्पेशल स्टार्ट कर देना है। ओके, अब तो सबसे इजी है, मास आपको पता है, आपको एक्सेलरेशन कंप्लीट करनी है, तो एक्सेलरेशन के लिए तो माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ओके, सो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus v0 upon t, फाइनल 0, इनिशियल 10 in 4 सेकेंड, so एक्सेलरेशन इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, ब्रेक लगाएंगे, इसका मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये आंसर किसका होगा, रिटार्डेशन का। ओके, नाउ द रिटार्डिंग फोर्स F is equal to ma, 465 टोटल मास, m कौन सा, कैपिटल, 465 ओके into minus 2.5, so multiplication is, लिख के दिया माइनस, चेक करो,
So magnetic force F is equal to -1162.5 Newton. Clear? अब देखो यहाँ तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए अब तक सभी आर इक्वल टू ma. कहीं एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कहीं फोर्स फाइंड करना है, कहीं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिए तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, मतलब सभी न्यूटन सेकंड लॉ से ही है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन हर रोज आपको उसको प्रॉपर लिख के प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना सभी चैप्टर के टेस्ट होगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी न्यूमेरिकल अब कैसे याद रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो भी पॉइंट्स आपको पता है, याद रहता है कि नहीं, ये हमको पता चल गया, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करना, जहाँ डाउट है उसको रिपीट करो, वरना आप सिंगल डे या एक दिन सपोज छुट्टी दी और प्रिपेयर करके करना पड़ेगा, तो सभी चारों चैप्टर आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसलिए प्रॉपर इसको हर रोज जिस दिन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसी दिन इसको कंप्लीट कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5.9. थोड़ा डिफर। rocket with lift off mass 20,000 kg is blasted upward with the initial acceleration 5 meter per second square. Calculate the initial thrust or force of blast. Okay, इसमें दो चीज होती है, इसको ऊपर की धक्का देना है तो वेट जितना धक्का तो देना पड़ेगा, अपने आप वो लिफ्ट नहीं होता, उसकी टोटल वेट उतना धक्का ऊपर देना पड़ेगा और इसके वो ब्लास्ट होती है। ओके, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट रहेगा और ऊपर क्या ये धक्का लगेगा। ओके, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होने वाली है वो अपर डायरेक्शन में होने वाली है, बराबर? अपर डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसके ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो टी से लिख के दिया है, देखो रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg, इसका मतलब m 20,000 kg and with acceleration a is 5 meter per second square. Okay, g is 9.8, g कितना हो 9.8। ओके, अब ये डायग्राम से चेक करो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन वेट क्या होगा डाउनवर्ड, वेट क्या होगा डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आप अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देते हैं इससे वेट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड जो रिजल्ट मिलता है वो है ma। धक्का ऊपर क्यों लगता है, क्योंकि अपोजिट में इतना वेट है। ओके, जो भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में देंगे इसके ऑपोजिट में क्या है, वेट। सो t माइनस mg, तो जो रिजल्ट है उसके अब सपोज मान लो कि वेट ज्यादा हो गया, तब जितना भी धक्का देंगे वो लिफ्ट नहीं होगा। लिफ्ट करना है इसका मतलब वेट से ज्यादा फोर्स होना चाहिए, वेट से ज्यादा फोर्स होना चाहिए, और जब वेट से हम ज्यादा फोर्स देंगे ओके तभी लिफ्ट होगा। तो t में से मैंने mg क्या करना है, माइनस करना है, इज इक्वल टू ma। ओके, क्या कैलकुलेट करना है कि कितना धक्का हम ऊपर की ओर देंगे, रिक्वायर्ड फोर्स। सो t इज इक्वल टू उधर ले जाओ, सो mg प्लस ma g प्लस a। सो नाउ 20,000 9.8 and plus 5. Okay, so now 2 into 10 raised to 1 2 3 4 कितना होगा 4, एडिशन 14.8 to 2 29.6 into 10 raised to 4 न्यूटन। इतना धक्का उसको देना पड़ेगा, इतना धक्का देंगे तब तो ये दोनों कंपेयर हुए, मतलब जो धक्का देना है इससे ज्यादा देना है, which is thrust action। देखिए लिख के दिया उसने एक्शन ऑन अ रॉकेट, तो इससे ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेट करके लिखा,
ये तो कब हुआ जब दोनों की कंपैरिजन हुई तब। इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो लिफ्ट होगा। अप्रॉक्सीमेट 3 इंटू 10⁻⁻⁴। बहुत सारे लड़के यार आंसर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, ये तो इक्वालिटी के लिए था। ये किसके लिए था? इक्वालिटी के लिए। और बाद में इससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तब जाके वो लिफ्ट होगा। क्लियर? सो 3 इंटू 10⁵ ऐसा भी लिख सकते हैं, या 30 इंटू 10⁴ न्यूटन, वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत बार तो एमसीक्यू होते हैं तब ऐसी चेंज भी आती है। देखो उसको डिफरेंट कितनी मेथड से लिखा जाता है। ओके, सपोज 300 इंटू 10⁻³ लिखा तो भी गलत नहीं, इसको हम 30 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। सपोज 0.3 इंटू 10⁻6 लिखा तो 0.3 मेगा न्यूटन ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम कब होती है? जब एमसीक्यू में ऑप्शंस होंगे तब पता चलना चाहिए कि आंसर 3 इंटू 10⁵ या 30 इंटू 10⁴ डिफरेंट कितनी मेथड से वो लिखी जाती है। ओके, नाउ 10 5.10 ये न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली याद रखें, इसमें 3 ऑप्शन है इसलिए लेंथी है थोड़ा कैलकुलेट करने में। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north. Okay, initial speed 10 meter per second to the north is subject to a constant force 8 Newton. Directed towards the south for 30 seconds. Okay, ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगी मतलब नॉर्थ में जाएगी, तो जो फोर्स लगता है कितना 8 न्यूटन इन साउथ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। कब तक? 30 सेकेंड तक। Take the instant of a force is applied to be t equal to 0. The position of the body at that time is x equal to 0. जब फोर्स अप्लाई किया तब t equal to 0 था और x equal to 0 था। And predict its position at t equal to -5, 25 and 100 सेकेंड। हमको प्रेडिक्ट करके देना है इसमें कब कब ये चीज मिली। एक तो -5, टाइमिंग माइनस नहीं होता, लेकिन उसने क्या बताया कि हमने जब ऑब्जर्व किया इससे 5 सेकंड पहले, इसलिए माइनस लिख के दिया। जब हमने ऑब्जर्व किया उससे 5 सेकंड पहले, इसलिए माइनस लिया, वरना टाइमिंग नेगेटिव नहीं हो रही। बाद में जब फोर्स लगेगा तब, क्योंकि 30 सेकंड तक फोर्स लगता है। फोर्स कब स्टार्ट हुआ? x = 0 पे। फोर्स कब स्टार्ट हुआ? t = 0। ओके, तो 30 सेकंड तक फोर्स लगे मतलब फोर्स लगेगा तब की बात है। और बाद में क्या लिखा? 100 सेकंड। इसका मतलब 30 सेकंड तक फोर्स होगा और 70 सेकंड में फोर्स नहीं होगा। तब तक उनकी पोजीशन क्या थी वो हमको प्रेडिक्ट करके देना है। सबसे पहले कंसीडर करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन है वो नॉर्थ डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। क्लियर? नॉर्थ डायरेक्शन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। एंड साउथ ये कंसीडर करेंगे, नॉर्थ पॉजिटिव, साउथ क्या होगी? नेगेटिव। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करें क्या करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ये कंप्लीट करना है कि -5 सेकंड के लिए क्या होगा। अब देखो पहले से मोशन में आ रहा है, जब पहले से मोशन में आ रहा है तो नंबर 1 करके लिखा हूं,
एट t इक्वल टू -5 सेकेंड। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी v0, टाइमिंग क्या मिली थी? -5। चलो कैलकुलेट करते हैं। 10 -5, 10 टाइमिंग माइनस, so x1 is a -50 मीटर। कहाँ था ऑब्जेक्ट? -50 मीटर। फर्स्ट आंसर हो गई। सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। मतलब जब t इज इक्वल टू 25 सेकेंड है तब फोर्स लगता है कि फोर्स 30 सेकेंड तक लगता है, ऐसा बताया। ओके, तो डिस्टेंस की दो फॉर्मूला है। कौन सी? x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। लेकिन दोनों के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f बाय m, f बाय m। चलो फोर्स कितना दिया? 8 मीटर, लेकिन फोर्स साउथ में है मतलब -8, ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, ये 0.4, so a is equal to -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, पता चल जाएगा। नहीं, सेकेंड वाली ओनली। x2 इक्वल टू v0d हाफ it स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइमिंग क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइमिंग क्या लेंगे? कितना होगा? पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन 250, ये हो जाएगा माइनस, ये रेशियो 10, स्क्वायर 6 to 5, तो 6250, मैंने इसको कैंसिल किया 10 से। ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्शन इज -600 मीटर भी चलेगा या -6 किलोमीटर वो भी चलेगा। तो दो आंसर आ गई। अब कंप्लीट करना है थर्ड, लेकिन थर्ड के अंदर क्या है? दो पोर्शन है। 30 सेकेंड तक फोर्स लगता है और बाद की जो 70 सेकेंड है, क्योंकि टोटल 100 सेकेंड बताया, 30 सेकेंड तक फोर्स लगता है और उसके बाद जो 70 सेकेंड है वो 70 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। लेकिन कितनी वेलोसिटी होगी वो 30 सेकेंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करने से पता चलेगा। क्लियर? चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। ओके, पहले लिखते हैं थर्ड एट 100 सेकेंड। इसमें फर्स्ट पोर्शन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड, किसके लिए कंप्लीट करेंगे? 30 सेकेंड। सो नाउ x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उतना ही रखेंगे? करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट के लिए x30, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? प्लस 1/2, एक्सेलरेशन -20 इंटू 30 स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे? 30 स्क्वायर। सो x30 इज इक्वल टू ये था 300, फिर से माइनस, इसको कैंसिल करो। 30 स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर मतलब 900, 900, 910 मतलब 9000,
So distance traveled in 30 second is -8700 मीटर, -8700 मीटर। जब तक फोर्स देखो, टोटल हमको 100 सेकंड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सिर्फ फर्स्ट 30 सेकंड तक फोर्स लगता था, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया। ओके, अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि 30 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 30 सेकेंड। ओके, तो उसके लिए हम v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80 वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, एक्सेलरेशन -20 और इंटू 30। ओके, क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 10 माइनस 600 माइनस 590 मीटर पर सेकेंड माइनस, तो इसका मतलब 30 सेकेंड के बाद इतनी वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी जो है वो 70 सेकेंड तक वही की वही रहेगी। देखो बता रहा हूँ, ये 0 और ये 100। पहले 30 सेकेंड तक फोर्स लगती है, तो पहले 30 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में इससे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज कितनी हो रही है, 10 से -10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव से -590 मीटर पर सेकेंड जितनी होगी। अब 70 सेकेंड तक वही वेलोसिटी रहेगी क्योंकि अब कोई फोर्स नहीं लगता। ओके, सो नाउ डिस्टेंस इन 70 सेकेंड is called x70 is equal to velocity into time, velocity minus 590 into सेकेंड कितनी होगी 70। कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो तो। 41300 41300 मीटर। ओके, तो हम लिख सकते कि 100 सेकेंड के लिए डिस्टेंस चाहिए x30 प्लस x70। x30 कितना मिला था, -8700 प्लस की जगह -41300 एंड टोटल एडिशन आएगी 50,000 50,000 यानी 50 किलोमीटर, -50 किलोमीटर। -50 किलोमीटर। ओके, एक बार पूरा दर्पण से स्कैन करो, चलो फटाफट चेक करो कैसे कैसे कैलकुलेट किया। 3 मार्क्स 5 मार्क्स डिपेंड, पेपर सेट कर तक पता चला कितने में जाएगा। डन सर। डन सर। ओके, सिमिलर लास्ट न्यूमेरिकल के बाद में यहाँ से थोड़ी पैटर्न चेंज हो जाएगी। पेपर 11 कंप्लीट करेंगे, मतलब आज की वर्क कंप्लीट। ये भी उसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे ही है। 5.11
5.11 a truck start from rest and accelerate uniformly at 2 meter per second square at t is equal to 10 seconds. A stone is dropped by a person standing on the top of a truck 6 meter height from the ground. What are the करके number first option the velocity and the second option the acceleration of a stone at t equal to 11 seconds. Oh no. At t equal to 11 सेकेंड. कब तक फोर्स दिया? 10 सेकेंड तक. कैलकुलेट कब करना है? 11 सेकेंड तक. तो सबसे पहले तो रेस्ट लिखा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. इनिशियल वेलोसिटी 0. 5.11. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a is equal to 2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये भी टाइमिंग t इक्वल टू 10 सेकेंड तक. ओके. अब सबसे पहले तो पहले रेस्ट पे था, फोर्स लगाई गई, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ और वो भी 10 सेकेंड तक. सो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड velocity after 10 seconds v is equal to v0 plus ad. Initial 0, acceleration to 10, so now 20 meter per second is the velocity after 10 seconds. Okay, हमको जो कैलकुलेट करना है for 11, हाँ, जो हमको कैलकुलेट करना है सभी चीज for 11 सेकेंड. Velocity and the acceleration of a stone at t equal to 11 seconds. Neglect the air resistance का लिखा है. ओके. अब सबसे पहले तो स्टोन ट्रक के अंदर ही है. जितनी वेलोसिटी से ट्रक जाएगी उतनी वेलोसिटी से स्टोन भी जाएगा. ओके. अब उसने क्या लिखा? इनिशियली स्टोन की जो जिस डायरेक्शन में ट्रक जाती है उसी डायरेक्शन में स्टोन जाएगा विथ 20 मीटर पर सेकेंड. विथ 20 मीटर पर सेकेंड. ओके. और तब की बात सपोज हम करें तो क्या लिखेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 10 सेकेंड तक स्टडी था, हमको 11 सेकेंड की कैलकुलेशन करनी है. तो 11 सेकेंड के लिए vy फॉर 11 सेकेंड. लेकिन 11 सेकेंड नहीं लेंगे. क्यों? 10 सेकेंड तक तो स्टडी था, बाद में स्टार्ट हुआ. तो देखो vy इज इक्वल टू v0y प्लस a/t. चलो इनिशियल 0, 1 सेकेंड. इनिशियल 0. फिर ay मतलब कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड. और टाइमिंग के वैल्यू क्या लेंगे? 11 माइनस 1, क्योंकि 10 सेकेंड तक तो स्टेडी था. तो आंसर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. आंसर क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब वेलोसिटी after 11 seconds is vector v is equal to, so x component is at 20 I caret, but y component is at 9.8 j caret. Horizontal जो है वो 20 है, vertical जो है 9.8 है. तो रिजल्टेंट मिलेगा कैसे? किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो सभी कंपोनेंट की स्क्वायर, एडिशन एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट करो. कितना आता है? $400 22.4 meters per second. 22.4 मीटर पर सेकेंड. 22.4 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी की बात कंप्लीट. क्लियर? यहाँ से जो स्टार्ट किया वेलोसिटी की बात कंप्लीट. अब एक्सेलरेशन. ओके. तो स्टोन जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करता है विथ 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट है. इसका मतलब
तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिंपली ऐसे चलता है, वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब उसको फ्रीली फॉल किया जाएगा आफ्टर 11 सेकेंड, ओके, तब लिखा जाएगा कि उसके लिए जो ए वाई है वो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो इस तरह से पूरा लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिखेंगे सपोज, तो ये तो 0 है, तो मतलब आंसर क्या है 9.8 जे कह रहे, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी ए इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जब किसी एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 0 होती है तो अपने आप जो सेकंड कंपोनेंट इज आंसर और वही डायरेक्शन, तो आंसर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन कौन सी, तो डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ तक जो बताया वो सभी इस तरह की, मतलब टोटल चेक करो 7 न्यूमेरिकल हुए, 5.5 से स्टार्ट करके 5.11 तक आज सभी कंप्लीट कर दो। ओके, जो बाकी बचेंगे जो भी होंगे वो बाद में फ्राइडे, क्लियर, आज इतना ही रखेंगे। Thank you, sir. Good day, sir.